हाँ जी, सवाल में कहा गया है कि डायमीटर और मास ऑफ अ प्लेनेट इज डबल दैट ऑफ अर्थ। एक अर्थ के मुकाबले एक प्लेनेट का मास और डायमीटर दोनों डबल हैं, तो वहां पर सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले हमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज नथिंग बट 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये आपका फॉर्मूला होता है। 2 पाई इज कांस्टेंट, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज कांस्टेंट। अगर मास और डायमीटर डबल होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेनेट चेंजेस। देखते हैं क्या होती है वैल्यू। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस का फॉर्मूला होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। मुझे निकालना है जी डैश एक नए प्लेनेट का। नए प्लेनेट का मास और डायमीटर दोनों डबल हैं। डायमीटर डबल है इसका मतलब रेडियस भी डबल है। देखें आप, जी मास इज डबल और आर को भी डबल कर दिया गया है 2r। इसको सोल्व करोगे तो इट विल बिकम हाफ जी एम बाय आर स्क्वायर। जी एम बाय आर स्क्वायर इज नथिंग बट जी, दैट इज हाफ इंटू जी। जी डैश ही आ गया है और जी डैश आ गया है, तो अब आप देखें टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। टाइम पीरियड टी डैश विल बी 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी डैश एंड जी डैश इज जी बाय 2। ऊपर जाएगा, उस रूट को मैंने बाहर लिख लिया। दिस इज नथिंग बट ओरिजिनल टाइम इंटू रूट 2 टाइम्स। ये आपका नया टाइम पीरियड आ जाएगा, तो रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल सा है। आपको दो फॉर्मूले यहाँ पता होने चाहिए। क्या? एक तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, और दूसरा आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस का फॉर्मूला जी एम बाई आर स्क्वायर पता होना चाहिए। ये दोनों पता है तो आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं।